चांद भी अजीब है, गुरूर इतना और रोशनी उधार की रखता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 24 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी को यहां पे जानकारी देना चाहूंगा। 2025 का वार्षिक राशिफल आप सभी के लिए इस चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट बना चुके हैं। तो उसी के साथ में फरवरी माह का राशिफल भी आज से आप सभी के सामने उपलब्ध हो चुका है, या ये कहा जाए 6:30 बजे से लेकर के आपको फरवरी राशिफल उपलब्ध करवा दिया जाएगा। फरवरी माह का राशिफल देख करके आने वाले समय के लिए सही प्लानिंग करना यह आपकी जिम्मेदारी है। बताना मेरी जिम्मेदारी है, कहां पर रिस्क है, कहां पर रिवॉर्ड है, कहां पे आप बहुत अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, तो कहां पर मेहनत का परिणाम आपके मनस्वरूप नहीं मिल पाएगा। इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज जिनका भी जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है, आप सभी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। चलिए अब बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 24 जनवरी 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा। नमक सिर्फ खाने में स्वाद नहीं लाता है, बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी शक्ति लेकर आता है। ये कैसे है, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2081 का माघ कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी शाम को 7:25 तक, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको एक बार ही प्राप्त होगा, जो है 1:29 से 2:59 तक। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में यात्रा करें तो शुभ साबित होंगी। अपनी सोच से बेहतर कमाई प्राप्त होगी। तो वहीं पश्चिम और नैऋत्य दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो संभल जाइए, दिशाशूल दोष लग रहा है। और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग करते हुए आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है गजकेसरी योग का, सुनफा योग, सम योग, उभयचर योग, शुभ कर्तरी योग, नीच भंग राजयोग, कलानिधि योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग, सुमुख योग, कर्मजीव योग और इसी के साथ में असत्यवादी योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, उनसे क्या आपको परिणाम मिल सकता है, तो इन नंबर्स पे संपर्क करके आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। यहीं पे आपको एक विशेष जानकारी और देना चाहूंगा, नवरात्रि पूजन कलश के बारे में। हम सभी ने अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हुए लाखों लोगों को देखा है, और खास तौर पे हम तो ज्योतिषी हैं, तो हमने तो कुछ ज्यादा ही देखा है। जब कभी सफलता नहीं मिलती तो भाग्य खराब है, भाग्य में नहीं लिखा था, भाग्य साथ नहीं देता था, ऐसी बातें की जाती है। हाथ आए अवसर का सम्मान करना जरूरी है, उसे थाम लेना जरूरी है। अवसर को थाम लिया तो ऐसी कोई शक्ति संसार में दूसरी नहीं जो आपको प्राप्त होने वाले माता के अनुग्रह से दूर रख सके, उनकी कृपा से दूर रख सके, उनके आशीर्वाद से दूर रख सके। दुर्गा मां की शक्ति के स्वरूप का ही पर्व नवरात्रि है। अखिल ब्रह्मांड की महाशक्ति, ऐश्वर्य और ज्ञान के अधिष्ठात्री मां जगदम्बे के 9 रूपों की उपासना का दुर्लभ अवसर गुप्त नवरात्रि बस आने ही वाला है। अगर आप भी परेशान हैं व्यापार से संबंधित कोई भी चिंता को लेकर, या तो फिर यह कहा जाए कमाई अपने मन अनुसार नहीं हो पा रही है, गृहस्थ जीवन में सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, आर्थिक और भौतिक सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, ज्ञान और संपूर्ण वैभव प्राप्त नहीं हो रहा, वाद विवाद में कोर्ट कचहरी में अटक चुके हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, कर्ज के तले दब रहे हैं, शत्रु आपके खिलाफ साजिशें भी कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। अगर ये आपकी परेशानियां हैं तो सुनहरा अवसर 30 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि महापर्व का आपको मिल रहा है, जहां पे अपनी परेशानियों से आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी की पूजा उपासना से आपके लिए विशिष्ट जो भी परेशानियां हैं उन्नति और प्रगति कारक बन सकती हैं। इस सौभाग्य के सामने पैसा, समय की व्यस्तता, ये सभी तुच्छ हैं, क्योंकि कल किसने देखा है, सिर्फ एक फोन करना है और नवरात्रि पूजन कलश के लिए आपको आदेश देना है। इसमें आपको क्या क्या प्राप्त होता है इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। सबसे पहली, देवी दुर्गा का शक्तिशाली यंत्र। दूसरा, देवी मंत्र जाप में उपयोगी प्रवाल माला।
मंगल तोरण कलश, गोमती चक्र, लक्ष्मीदायक कौड़ियां, आम की लकड़ी के स्वास्तिक, व्यापार वृद्धि कवच और दुर्गा सप्तशती की किताब, या ये कहा जाए लिटरेचर, जिसमें कि जो उपासना आपको करनी है उसके बारे में जानकारी होगी। और 9वां नाग केसर। अगर आप भी इस नवरात्रि को सही मायनों में अपने लिए सुख और संपन्नता का दिवस मनवाना चाहते हैं तो आपको भी नवरात्रि पूजन कलश का उपयोग जरूर करना चाहिए। समय रहते कॉल करके अपने और अपने परिवार की सुख शांति के लिए नवरात्रि पूजन कलश आप अवश्य मंगवाइएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 33% सपोर्टिव रहेगी। इस बात का ध्यान देना होगा कि फूंक फूंक के कदम आज के दिन आगे रखने हैं। यह कहा जाए कि दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं इस समय में बैर भाव देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी बातों पे बहस बढ़ सकती है। ऐसे समय में आपका हंसी मजाक कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। खासतौर पे अगर ये हंसी मजाक किसी फैमिली फंक्शन में है या फिर ससुराल पक्ष के साथ में किया जाए तो ये इस समय में आपके संबंध में कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। अगर बात कही जाए गृहिणी की तो आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कोई भी बात को लेकर कंप्लेन करना चाहते हैं या किसी बात पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो अभी वो समय आपके लिए नहीं है। आपको कम से कम इस समय में इंतजार करना होगा जब तक मकर राशि में चंद्रमा 28 तारीख को दोपहर में 2:52 पर नहीं आते, वहां तक शांति बनाए रखना ही एकमात्र उपाय सिद्ध होगा। ऐसे समय में स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं नरम बनी रहेगी। छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होते रहेंगे। ऐसे समय में फैमिली फंक्शन में अगर कोई भी महिलाएं जा रही है और ब्यूटी ट्रीटमेंट करा रही है तो बहुत सावधान होकर के कराइएगा। आपके कोई भी नया ट्रायल जो है, कोई नई चीज़ ट्राई करने की इच्छा है, वो इस समय में गले की फांस बन सकती है। एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, ऐसी कोई परेशानी सामने आ सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं अपने साथ में काम करने वालों का सपोर्ट इस समय में प्राप्त नहीं हो पाएगा। छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी ऑफिस में ज़्यादा देखने को मिलेगी और आपके खिलाफ इस समय में साजिशों का एक नया दौर चल सकता है। ये कहा जाए कि कोई ना कोई ऐसा काम है जो गलत हो चुका है, उसकी भनक लग चुकी है। अब इस पूरे गलत काम का श्रेय जो है वो आपके कंधों पर डालने का प्रयास किया जा सकता है, तो इसके लिए सावधान जरूर रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। खास तौर पे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आपके लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। ऐसे समय में ये कहा जाए जो आपकी मेहनत है उससे ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी के द्वारा भी यहाँ पर गेन प्राप्त हो सकता है। ये कहा जाए उनके द्वारा अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनरशिप में भी इस समय में ये कहा जाए कि फंड्स किसी और के लगें और मेहनत आपको करनी पड़े। आप वर्किंग पार्टनर हैं और दूसरे साइलेंट पार्टनर हैं तो वहाँ पे भी जीत आपको बहुत आसानी से मिल सकती है। यहाँ पर नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग है, काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा दिन रहेगा। स्ट्रेस थोड़ा कम रहेगा काम का और कमाई आपकी सोच से ज़्यादा बेहतर होती भी नज़र आ सकती है। ऐसे समय में कोई गवर्नमेंट का काम है, ये कहा जाए कि कोई अप्रूवल लेना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कोई पेमेंट आपको सरकार से मिलना है तो उसके लिए आज के दिन अगर प्रयास करते हैं तो काफ़ी अच्छे बड़े अफसरों का साथ भी मिल सकता है जो आपकी परेशानी है उसको जड़ से इस समय में मिटा भी सकते हैं। यहाँ पर अच्छी शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। खासतौर पे यंगस्टर्स हैं तो आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय में अगर प्रेम भाव से अपना हाथ दोस्ती का आगे किसी के लिए बढ़ाते हैं तो अवश्य ही स्वीकार होगा। यहाँ पर लिटरेचर से संबंधित स्टूडेंट्स से, खासतौर पे फॉरेन लैंग्वेजेस का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये समय शुभ साबित होगा। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपको नॉर्मल बैंड आना चाहिए था, उस बैंड से काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको यहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छा बैंड अटेन करने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। लगभग 100% पॉजिटिविटी ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं होने वाली है। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, काम फोकस बढ़ रहा है और इसी के साथ में कोई बहुत बड़ी चुनौती जिसको आप समझ रहे थे उसको यहाँ पे पार करने का अवसर भी मिल जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा निवेश करने के लिए अगर आप चाह रहे थे तो घर परिवार के साथ में इस समय में डिस्कशन सुखद साबित होंगे, सपोर्ट मिल जाएगा।
यहाँ पर भाग्य भी साथ निभा रहा है, तो खासतौर पे जो भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करने जाते हैं, कसिनोज में जाते हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। और ऐसे समय में कर्ज से राहत की बात हो, गलत फहमियाँ रिश्ते में हो गई तो उसको मिटाने की बात हो, तो ये भी देखने को मिल सकता है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, फास्ट रिकवरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। घर परिवार का जो वातावरण है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुखद इस समय में होता हुआ नजर आएगा। ऐसे समय में घर परिवार में मेहमानों का आना ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद सिद्ध होगा। यही कहा जाए आप किसी परिवार जन के वहाँ पे मेहमान बन जाओ तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आदर और सत्कार आपको प्राप्त होने वाला है। गृहिणी है तो गृहिणी को ये कहूँगा कि आज के दिन भाग्य का साथ भी मिल रहा है, आपकी कही बातें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट भी की जा रही हैं। तो अगर घर परिवार में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई चर्चा है, फंड्स को मैनेज करने के लिए कोई चर्चा है, तो अवश्य उसमें भाग लीजिएगा। आपका कहा सुझाव जो है वो अवश्य ही अप्रिशिएट किया जाएगा और उसी पे आगे बढ़ा भी जाएगा। आपको थैंकफुल परिवार ज़रूर रहेगा इस चीज़ के लिए। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूँगा काफ़ी ज़्यादा मनमौजी आप रहने वाले हैं, पर ये मनमौजी जो बिहेवियर है ये दोस्ती यारी के अंदर ज़्यादा बेहतर रहेगा। पर पढ़ाई के समय में पढ़ाई पर ध्यान अवश्य दीजिएगा, ये समय आपके लिए फेवरेबल है और इसके कारण पढ़ाई करने से शानदार रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक सपोर्ट की है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि यह समय इमोशनली नहीं बल्कि मेंटली आपको आगे बढ़ना है। थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल बन करके आगे चलना है, लॉजिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि लोग इस समय में गलत बातों में फंसाने का प्रयास करेंगे। ये कहा जाए आपको कोई बड़े सपने दिखा करके बिजी कर देंगे कि आप अपने ही सपनों में खोए रहें, ख्याली पुलाव बनाते रहें और इस ख्याली पुलाव के चक्कर में खुद का नुकसान कर बैठेंगे। इसके लिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं गठिए से परेशान इस समय में हो सकते हैं। ऐसे समय में छाती से संबंधित दर्द भी देखने को मिल सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि घुटनों से संबंधित परेशानियां यहाँ पर परेशान कर सकती हैं। अब बात करें नौकरी पेशा लोगों की और व्यापारी वर्ग की, तो आपको इस समय में खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी तरीके से अगर यहाँ पर आप स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हैं, यानी कि ये हम कहा जाए कि एस्ट्रोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, प्राणिक हीलिंग है, टैरो कार्ड रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि आज के दिन काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में आपकी उपस्थिति भी रहेगी। उस उपस्थिति को काफ़ी अच्छे से मैनेज भी आप करेंगे और अप्रिसिएशन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हैं, जो रियल एस्टेट फील्ड से जुड़े हैं, जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। थोड़ा ईगो की प्रॉब्लम अवश्य रह सकती है, पर फिर भी यहाँ पर दबाव बना करके अपना काम निकलवा लेना काफ़ी ज़्यादा आसान आपके लिए सिद्ध हो सकता है। यात्रा अगर लंबी दूरी की है तो उसको आज के दिन करने से परहेज अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 23% सपोर्ट की है और ये समय थोड़ा आपके लिए परेशानी का कारण बना सकता है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, किसी और का किया काम आपके सिर पे रख दिया जाना, ऐसे समय में ये कहा जाए कि फाइनेंशियली नुकसान उठाना पड़ सकता है। फाइनेंशियली नुकसान का मतलब ये है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये खर्चे जो नहीं करना चाहते थे वो इस समय में हो सकते हैं। माता जी के साथ में भी इस समय में वैरभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। पिताजी बार बार आकर के समझाने का प्रयास करेंगे, पर ऐसे समय में आप दोनों के बीच की जो बहसबाजी है वो बहुत बढ़ सकती है। ये कहा जाए कुछ ऐसी चीज़ें भी आप कह पड़ सकते हैं जो कि नहीं कहनी चाहिए थी। इस बारे में अवश्य ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मान सम्मान में भी कमी देखने को मिलेगी। कोई भी फैमिली फंक्शन में अटेंड करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी देखेंगे कि लोग आपसे दूरी बनाना चाह रहे हैं, आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये इस समय में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हावी होती हुई आप पर नज़र आ सकती है। अब घर के जो यंगस्टर्स हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई भी तरीके से अपने बड़े भाई बहनों से या फिर ये कहा जाए कि चचेरे भाई बहनों से इस समय में किसी भी तौर पे कोई भी परेशानी या तो फिर उलझने का प्रयास मत कीजिएगा, आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। यंगस्टर्स हैं तो दूसरों के फट्टों में टांग अड़ाने से भी बचिएगा। दूसरों की परेशानी है वो दूसरों की रहने दीजिए, अपनी परेशानी मत बनवाइए, वरना प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जिसके लिए खड़े हो रहे थे वो ही निकल गया और पूरा जो लड़ाई का है श्रेय वो आपके कंधों पर रख दिया गया। कानूनी मामलों में आपको फंसा दिया जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं
कन्या राशि की थर्ड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव बन रही है। अपने बच्चों से काफी ज्यादा इस समय में जो आपको एक्सपेक्टेशंस थी, ये एक्सपेक्टेशंस इस समय में पूरी हो सकती हैं। ये चाहते थे पढ़ाई अच्छे से करें या फिर कमाना शुरू करें या आपकी सहायता करें किसी चीज़ में, तो अवश्य इस समय में वो करते नजर आएंगे। आपकी जो इच्छा है उसकी यहाँ पे पूर्ति संतान करती हुई नजर आ सकती है, और खासतौर पे कन्या संतान है तो और ज़्यादा बेहतर, क्योंकि वो आपके हर काम में मदद करने वाली है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से लाभ भी कमाने का मौका मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, मान सम्मान आपका समाज में बढ़ने वाला है। ओवरऑल दिन काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और इसके कारण खुद भी हंसमुख और मजाकिया ज्यादा रहेंगे। लोगों के साथ में बॉन्डिंग ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। यह भी कहा जा सकता है कि यहां पर अपने काम के द्वारा लोगों से मेल मुलाकात करना, उनके साथ में दोस्ती यारी होना, यह संभव हो सकता है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, खासतौर पे एक छोटी सी आपको बात कहना चाहूँगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का आप काम करते हैं, कोई बड़ा प्लांट आप रन करते हैं, कोई मैनेजरियल पोजीशन पे अगर आप हैं, तो इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा कि स्टाफ जो है उनके साथ में थोड़ा पेशेंटली आपको आगे बढ़ना है। थोड़ी ट्रेनिंग पर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है स्टाफ के, और इतना सा अगर आप कर लेते हैं तो आज के दिन ही जल्दी से जल्दी वापस उसका फेवरेबल रिजल्ट जो है ट्रेनिंग का, वो आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में बैंकिंग सेक्टर से जो जुड़े लोग हैं, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये समय रहेगा। अपने टारगेट्स को पूरा करने का ये समय सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% सपोर्टिव है। यहां पे डिससैटिस्फैक्शन कॉज होना, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेटेड ज़्यादा रहना, बिना किसी बात के चिंताग्रस्त रहना, ये कहा जाए स्ट्रेस लेना काम का, जो कि आपका हो भी नहीं, ये इस समय में सबसे बड़ी परेशानी उभर करके आपके सामने आ सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, अपने काम से काम करना ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा। दूसरों के कामों को अपना बना लेना, दूसरों की टेंशन को अपने ऊपर हावी होने देना, ये इस समय में नुकसान का सौदा सिद्ध हो सकता है। पैसों का नुकसान भी ये लेकर के आ सकता है। अपनी सेहत पे भी इसका नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। घर परिवार की अगर बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो ऐसे समय में बच्चों से संबंधित और अपने अर्धांगिनी से संबंधित हेल्थ को लेकर के आप चिंतित ज्यादा रहेंगे। इस दिशा में आपके खर्च भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे कंपटीशन एग्जाम फाइट करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस समय में ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी के कारण यहां पर एग्जाम का जो मेन डे है उससे कहीं आप छूट ना जाएं। कोई ना कोई पेपर वर्क में कमी हो जाना या फिर कोई सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम होने के कारण आपको वहां पे एडमिट ना होना, ये इस समय में परेशानी बनकर के आ सकती है। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। समय से पहले पहुंचना और सारी प्रिपरेशन अपनी पूरी रखना, ये बहुत ज़रूरी सिद्ध होने वाला है। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं, लालच प्रवृत्ति के कारण खुद का नुकसान कर सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। कहीं भी ऐसी कोई चीज़ हो जहां पर आपको लग रहा है कि ये टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन है, तो अपने कदम पीछे हटा लीजिएगा। हर गोल्डन अपॉर्चुनिटी छीनने के लिए नहीं होती, झपट्टा मारने के लिए नहीं होती। कई बार पत्थर पर सोना चढ़ा करके कहा जाता है कि यही वो है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ऐसी गलती मत कीजिएगा, कहीं आपको ही फंसाने का प्रयास ये हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं। फर्स्ट हाउस में वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस भी देगा, मान सम्मान भी देगा। ऐसे समय में दोस्ती यारी में भी आप काफ़ी ज़्यादा मस्त मग्न रहेंगे, और हंसी और मजाक जो है वो इस समय में आपका ज़्यादा होने वाला है। काम का स्ट्रेस कम रहेगा। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि अगर 100% फोकस के साथ में अपने काम पर कर रहे हैं, कोई भी अपनी इनकम को इन्वेस्ट करने के लिए सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो अवश्य ही यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में आ सकती हैं। दोस्त है, यार है, कोई कलीग है, उनके द्वारा बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिल सकती है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। वाहन को अगर लेकर के आप आगे चर्चा कर रहे थे परिवार के साथ में, तो आज के दिन बुकिंग अमाउंट पे करने का भी दिन सिद्ध हो सकता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि आने वाली है। तो प्रतिपदा के दिन अवश्य ही गाड़ी खरीदने की यहाँ पे चांस आपके लिए बन सकता है। सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, और ऐसे समय में कोई लंबी दूरी की यात्रा है या ये कहा जाए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, तो ये भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है कि वीकेंड के लिए गेट अवे अपने पार्टनर के साथ में अवश्य संभव होता हुआ नजर आएगा। और खास तौर पे ये गेट अवे जो है ये किसी न किसी धार्मिक स्थल पर अवश्य होने वाला है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, 75% सपोर्ट दे रहे हैं। बस इतनी सी प्रॉब्लम यहां पे रहेगी कि सोच जो है वो नेगेटिव ज्यादा है, नींद की कमी है, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हावी है, हर चीज के अंदर नेगेटिव पहले देखते हैं, और यही इस समय में सबसे बड़ी परेशानी है। बाकी फाइनेंशियल लॉस इस समय में नहीं होने वाला है, लोगों का वैर भाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, गलत फहमियां लोगों के साथ में उत्पन्न अवश्य होगी, पर उसके कारण रिश्ता खराब नहीं होगा। कन्फ्रंटेशन जरूर इस समय में करने से बचना होगा, खासतौर पे महिलाएं जो है, गृहिणी जो है, आपको इस समय में ध्यान देना है। किचन में अगर काम करते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा सावधान होकर के कीजिएगा, कहीं ना कहीं छोटी सी किसी और की गलती हो तो उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी इस समय में यही कहूंगा कि परेशानी घर के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आप चिंता कर करके बना चुके हैं। हर चीज़ के अंदर पिन पॉइंट करना, हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं परेशानी ढूंढना, ये इस समय में घर परिवार को पसंद नहीं आएगा। ये कहा जा सकता है कि आपको अकेला छोड़ बाकी सब एक पार्टी बना करके आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। तो इसके लिए सावधान रहिएगा और ऐसे बर्ताव से अपने आप को रोकिएगा ज़रूर। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहूँगा कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आने वाला है जिसको लेकर के चिंता आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये चिंता आपको खाए जा रही है। यहाँ पर इस चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए, उसके बाद में वापस पढ़ने आइए, फ्रेश माइंड के साथ में पढ़ने आइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना चिंता करते करते अगर पढ़ोगे तो कुछ हाथ में नहीं निकलने वाला है, उल्टा परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% आपके लिए पॉजिटिव है। शानदार कमाई हो जाएगी, खासतौर पे जो किसी को पैसे दिए थे उधार पर अभी तक मिल नहीं पा रहे थे, तो आज के दिन वो भी पैसे आपको मिल जाएंगे, बस फोन करने की देरी है। ऐसे समय में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सिविल वर्क जो करने वाले लोग हैं, कोई प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हो गया है, हर चीज़ हो चुकी है, पर अभी तक आपको आपका पेमेंट नहीं मिल पा रहा, तो आज के दिन थोड़ा प्रेशर बनाने का प्रयास कीजिए, आपको आपका पेमेंट ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर परिवारजन का घर पे आना मेहमान बन के, और कहीं ना कोई ऐसा डिस्कशन शुरू होना शादी का घर के बच्चों के लिए, तो वहाँ पर ये सफलता दे सकता है। जो आप सोच रहे थे, जिस दिशा में आप सोच रहे थे, उस दिशा की ओर आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का अवसर यहाँ पे आ सकता है। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, और ख़ासतौर पर जो शत्रु आपके यहाँ आपके विरुद्ध इस समय में कोई भी गतिविधि कर रहे हैं तो उन पर नियंत्रण पाने का समय भी होगा। ये सही एक्शन लेना, उनके कोई भी अटैक को इस समय में डाइवर्ट करना, ये आसानी से आप कर पाएंगे। ऐसे समय में फॉरेन से संबंधित अगर कोई फंड्स आपको आने थे, या फिर फॉरेन से संबंधित कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में आना था, तो उसके लिए आज के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में, जन्म तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव बना रहे हैं। काम को लेकर के फोकस ज़्यादा है, अपने काम को लेकर के इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, यहाँ पे काम के द्वारा सफलता भी प्राप्त होगी, अच्छी कमाई भी हो जाएगी। नए इस समय में आइडियाज़ जो हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा आपके काम करने वाले हैं। ये कहा जाए एक सेट पैटर्न होता है इंडस्ट्री का, उससे हट करके कोई काम करना चाहते हैं तो अवश्य ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान है तो आपको सख्त तौर पे कहूँगा कि अपने सीनियर से इस समय में थोड़ा बच बचाव करते हुए चलिएगा, वरना उनका हावी होना आपके लिए इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं, आपको अवश्य ये कहूँगा कि अगर प्रमोशन को लेकर के बात करना चाह रहे थे, इंसेंटिव्स को लेकर बात करना चाह रहे, इंक्रीमेंट को लेकर के बात करना चाह रहे थे, तो अपने सीनियर्स के साथ में अवश्य आज के दिन आगे बढ़िए। ये सिचुएशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकती है। ये कहा जाए जो आप कहते हैं सीनियर्स उसमें हाँ में हाँ मिलाते रहें, आपकी बात यहाँ पर स्वीकार हो जाए, तो इससे ज़्यादा बेहतर पोजिशन आपको और कभी नहीं मिल पाएगी। यही कहा जाए आने वाले हफ्ते में तो नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई भी रिनोवेशन का काम है, ये कहा जाए मेंटेनेंस का काम है, तो अवश्य उसको लेकर के यहाँ पर आप अपनी स्पीड बढ़ाते हुए नजर आएंगे। खर्चे भी यहाँ पे होंगे, पर ये खर्चे कहीं ना कहीं सुखद अनुभव अवश्य क्रिएट करेंगे घर परिवार के लिए। यहाँ पर सिल्वर कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% सपोर्टिव है। इस बात में ध्यान दीजिएगा कि यह समय स्पिरिचुअली आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिद्ध होगा।
तीर्थ यात्राओं को लेकर के घर में चर्चा होना, टिकट्स बुक होना, या फिर कहीं ना कहीं धार्मिकता ज़्यादा आपके अंदर देखने को मिलना, घर परिवार के अंदर इस समय में कोई हवन हो, कोई पूजा पाठ हो, ये इस समय में ऑर्गेनाइज होती भी नजर आ सकती है। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि गलत कंपनी के शिकार बन सकते हो। आसपास में कलीग्स हैं, वो किसी ऐसे इंसान से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो जाना माना है गलत काम करने के लिए। आपके गले में घंटी बांध करके आपके कलीग्स आपको अकेला छोड़ सकते हैं, तो इसके लिए सावधान अवश्य रहिएगा। घर परिवार में छोटे बच्चों के साथ में भी इस समय में मतभेद जो हैं वो बढ़ सकते हैं, या आपकी कही बात जो है उसको ना मानने के कारण या सही तरीके से ना काम करने के कारण आपका गुस्सा इस समय में फूट करके बाहर आ सकता है। गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान अवश्य दीजिएगा कि यहाँ पर खर्च जो हैं वो आपके ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं कोई फैमिली फंक्शन के लिए इस समय में जो आपकी रुचि थी या फिर कोई नई चीज़ खरीदने की इच्छा थी, उसको इस समय में कुछ समय के लिए टालना ज़रूरी होगा। घर परिवार वाले आपकी इस आदत का या फिर इस खर्चों को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। मीन राशि को मैं बार बार कहता हूं, ये कहां सिर उठाना है और कहां झुकाना है, इस बात में ज़रूर आपको सोचने की ज़रूरत है। आज के दिन काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहां पर गुस्सा करने से सिर्फ और सिर्फ खुद का नुकसान होता है, और वहीं पे आप इस समय में गुस्सा करके दिखाएंगे। और जहां गुस्सा होना चाहिए है, जिस इंसान को कंट्रोल करना चाहिए है, उसको फ्री हैंड दे करके आप आगे बढ़ाने की गलती यहां पर करते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि नमक जो है आपके किचन में आप देखते हैं, ये सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, आपके जीवन में चमत्कारी शक्तियां ये लेकर आता है। ये कैसे, यही आज के दिन हम आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं। सदियों से नमक जो है इसका उपयोग भोजन में किया गया है, या यूं कहा जाए इसके बिना भोजन का स्वाद अधूरा सा लगता है। खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही नमक का इस्तेमाल कई स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण में भी किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ जब बात वास्तु की हो, ज्योतिष की हो, इसके इस्तेमाल से घर की न जाने कितनी समस्याओं का निवारण कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि नमक आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के साथ साथ में सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ाने में भी मदद करती है। कई बार घर में धन को लेकर के कई बाधाएं आने लगती हैं, धन बेकार के कामों में व्यय होने लगता है। यही नहीं, कई बार घर के भीतर की बुरी नजर को भी नमक के सही इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है। नमक के पानी के कुछ ऐसे उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं जो जीवन में धन संपत्ति का संचार कर सकते हैं और सभी समस्याओं से छुटकारा भी दिलवा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा और सिर्फ सुनिएगा नहीं, जो उपाय बता रहा हूं इन्हें कीजिएगा जरूर, क्योंकि नमक आपके खुद के घर में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले धन लाभ के लिए नमक के पानी का उपाय आपको बता रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि घर में बिना वजह ही पैसे की कमी होने लगती है, अचानक से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। ऐसे में आप एक कांच का गिलास ले लीजिए, उसमें पानी भर करके उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और घर के नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट दिशा में कोने में इसे रख दीजिए। जब भी इस गिलास का पानी सूख जाए तो इसे अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और फिर से नमक का पानी बना करके इसमें रख दीजिए। इस उपाय को हर मंगलवार या फिर रविवार के दिन इसको आजमा करके देखिए। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, घर के लड़ाई झगड़ों में भी कमी आ जाएगी। दूसरा उपाय बता रहा हूं कर्ज से मुक्ति के लिए और धन वृद्धि के लिए। घर में बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ चुका है, यही कहा जाए जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि गुरु रत्ना है पर रोशनी भी उधार की। इसका मतलब यही कहना चाहता था कि कई लोग हैं अपने आप को बहुत बड़ा बताते हैं पर हर चीज लोन पर लेते हैं, और लोन ऐसा कि चुकाने में परेशानी हो जाती है। अगर कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो इसका उपाय खोज रहे हो तो एक छोटी सी बात बताता हूं। हर रविवार को नमक के पानी से घर में पोछा लगवाना शुरू कर दीजिए। इस उपाय को आप कम से कम 3 महीने तक आजमा करके देख लीजिए। बड़े से बड़े कर्ज से छुटकारा मिल सकता है और धन में वृद्धि होनी शुरू होगी। नमक के पानी के लिए यदि आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं तो और भी ज्यादा बेहतर है, ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। और इस एक उपाय से आपके लिए प्रसिद्धि, धन लाभ, मान सम्मान के योग बनना शुरू करते हैं। तीसरा उपाय नेगेटिव एनर्जी। ये आज के जमाने में, या ये कहा जाए काफी समय से थी, बड़े बुजुर्ग तो हमेशा
मंगलवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, इस समय में उपाय करते ही थे कि घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, किसी की बुरी नजर है तो वो हट जाए। पर आज के जमाने में कई लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, और जब चीजें हाथ से फिसल जाती हैं, ये कहा जाए इतनी ज्यादा बिगड़ जाती हैं कि उसको वापस संभाल नहीं सकते, तब जाकर के विश्वास करना शुरू करते हैं कि बुरी नजर नामक एक चीज होती है। अब ये क्या है? आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास है। तुरंत दूर करने के लिए एक छोटा सा उपाय करेंगे। ग्लास में पानी लेंगे, उसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे और इस पानी को बाथरूम के किसी कोने में हम रख देंगे। इस पानी को हर तीसरे दिन बदलना है, सूखने तक का इंतजार नहीं करेंगे। नेगेटिव एनर्जी से मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी और इस उपाय से घर की सभी बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। यह कहा जाए कि किसी ने बंधन बांध दिया है तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी नहीं हो पाएगी। चौथा उपाय, बच्चों को नजर ज्यादा लगती है। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बार बार बुरी नजर का सामना करना पड़ता है, या ये कहा जाए कि अचानक से कहीं से बाहर घूम करके आते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, तो हफ्ते में एक बार ही सही बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाना शुरू कर दीजिए। करना क्या है, बाल्टी जो आपने ली है उसके अंदर 1 चुटकी सेंधा नमक मिला देंगे। इस उपाय से बच्चों को बुरी नजर नहीं लगती। बच्चों को नजर लग जाए तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल करके बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार उसको घुमा दीजिए क्लॉकवाइज, और इस उपाय से नजर दोष से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। ये कुछ उपाय विशेष तौर पे मैंने आपके लिए आज के दिन बताए हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कोई अनुष्ठान नहीं करा सकते, कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, कुछ धारण नहीं कर सकते। कई लोगों के प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहां पर रत्न हाथ में पहनना हो, गले में लॉकेट पहनना हो, तो ये उनकी इमेज खराब कर देता है। ये कहा जाता है प्रेफर नहीं करते। तो ऐसे में ये छोटे से उपाय हैं, इनको अवश्य आप ट्राई कर सकते हैं और इनको ट्राई करने से रिजल्ट जरूर मिलेगा। और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।